हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 जो कि वास्तविक संख्याएं हैं उसको करेंगे सोल्व। तो देखिए पहला सवाल, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो कि हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है। तो एनसीईआरटी जो किताब है उसमें जो पिछले साल जो प्रश्नावली थी उसमें काफ़ी सवाल ज़्यादा थे, अब की बार जो और कट गए हैं तो हम जो नई एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नावली है वो करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, इसका हमें गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो इसको 2 से 7 0 फिर 2 से करेंगे 35। अब देखो 35 है वो किस जाएगा 5 से, 5 से 35, अब ये गया 7 से। तो जो भी हमारा भाज्य संख्या होती है उसका जो गुणनफल आता है वो अभाज्य संख्याओं में आता है। तो हम इसको लिख देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे इसको व्यक्त करना था जो इसमें प्रश्न पूछा गया था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा इतना उत्तर हो गया। इसका देखिए बी का 156 का, इसको भी इसी प्रकार हमें विभाजित करना है, इसके जो गुणनखंड है उसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 2 से 2 कितने जाएगा, 2 से 2 से 14 और 1 बच गया 2 अठे 16, फिर 2 से 3 और यहाँ कितना बच जाएगा 6 के बाद 1 बच गया 9। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, तो जिस भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होगा वो 2 से विभाजित होगा। जिस संख्या के लास्ट में विषम संख्याएं होंगी जैसे कि 9 है वो 2 से कभी विभाजित नहीं होगा, तो 3 से करेंगे, देखो 3 3 9, अब ये 13 से जाएगा। तो इसको इतना करने के बाद इसको इस रूप में व्यक्त कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, इसका भी इसी प्रकार गुणनखंड करना है। इसके अंतिम में 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखना हो तो इनके जो सभी संख्या हैं इनका योग कर लीजिए, जैसे 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, यानी 3 से विभाजित होगा 18। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर कितना बचा 2, 3 से 21 और 1 3 5 15, फिर से वही काम कीजिए 7 2 9 10 और 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 4 2 6, 6 5 11, यानी है अब ये 3 से नहीं जाएगा तो ये जाएगा 5 से। तो 5 8 40, 40 के बाद कितना बचा 2 उतारा, हमने भाग नहीं गया, फिर 5 उतारा, फिर क्या पे जाएगा ये, उसके बाद जाएगा कितना बचा था यहाँ 2, तो 25 पे। उसके बाद देखिए फिर 5 से 5 एकम 5, 5 से 35, उसके बाद ये जाएगा 17 पे। तो इसी प्रकार इसको व्यक्त करना है 3 8 2 5, इसको लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसी बार इसको व्यक्त करना है तो ये सबसे पहले जाएगा 5 पे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद देखिए किस पे जाएगा, लास्ट में 1 बच गया, तो इसके लास्ट में 1 है तो हमें देखना पड़ेगा 2 से नहीं जाएगा। इसके अंकों का योग करेंगे तो 2 आएगा जो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, फिर 5 से देखेंगे 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 से देखिए, अगर 7 से आप देखेंगे देखो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 और 2 7 से चला जाएगा पूरा पूरा। तो 7 एकम 7 3 बच गया, कितने पे जाएगा 7 चौके 28, फिर 2 बचा 7 ये 21। अब देखिए इसको कितने पे करेंगे 11 से चला जाएगा, 11 कम 11 3 बचा 11 33, फिर 13 पे चला जाएगा। तो इस बार इसका भी गुणनफल 0 0 5 इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसका व्यक्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हमें सबसे पहले देखो लास्ट में 9 है, तो 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अंकों का योग देखेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये विभाजित होगा 17 से। 17 चौके करने के बाद 4 68 और फिर कितना बचेगा 68 काटने के बाद 2 4 6 बच गया। उसके बाद फिर 3 पे जाएगा 57 और फिर 7 पे चला जाएगा 119। उसके बाद 19 पे जाएगा तो 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, फिर जाएगा 23 पे। इस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे 7 4 2 और 9, तो 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमें पहले तो इनका सभी का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ की गुणा और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। यानी कि अगर पहली संख्या को ए माने दूसरी को बी माने तो वो किसके बराबर आएगी, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ये एक फॉर्मूला भी है, याद रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए हमारा पहला सवाल ए का,
जिसमें एक 91 है, एक 26 है। तो पहले सबसे पहले 91 के गुणनखंड करेंगे हम 26, इसी प्रकार 26 के गुणनखंड करेंगे। उसके बाद फिर इसके HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिए 91 किसके टेबल में आता है, 13 से 91, 7 एकम 7, तो इसके बाद 2 13 दूनी 26, ये 13 पे गए। तो 91 को व्यक्त करेंगे 7 गुणा 13, इसी प्रकार 26 को व्यक्त करेंगे 2 गुणा में 13। तो इसका एक जोड़ा बन गया कॉमन, जिसे अभिष्ट कहते हैं हिंदी में। तो इसका HCF कितना आया 13, जबकि जो इसका LCM है वो जो जितने भी बाकी बच गए 2 गुणा 7 गुणा 13, इनकी गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, और 14 13 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो इनकी गुणा 182। तो LCM HCF हमारा आ गया 13, LCM आया 182। अभी हम इनको इस फॉर्मूले में रखेंगे और सिद्ध करेंगे। तो 91 गुणा में 26 बराबर है HCF हमारा 13 आया है, LCM हमारा 182 आया है। तो इनकी गुणा निकालेंगे। देखिए इनकी गुणा हम साइड में रफ पेज पे करेंगे, जैसे 26 गुणा 91 से, तो 1 से करिए 6 2, 9 छके 54 असल 5, 9 दूनी 18, और 18 और 5 कितना हो गया हमारा 23। तो इसका 6 6 3 2, तो इसकी गुणा कितनी आई 2 3 6 6। इसी के साथ हमारे जो 182 है उसकी गुणा 13 से करनी है। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 असल 2, 3 एकम 3 और 2 5, जब 1 की गुणा करेंगे तो 2 8 1, इसको करेंगे 6 4 2 6, 8 और 5 13 और असल 1 2, तो कितनी आई 2 3 6 6। तो यानी हमारा जो संख्याओं की गुणा थी वो किसके बराबर आ गई, HCF गुणा LCM की, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना, जांच करनी थी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन बी का। देखिए बी में 510 और 92, इसको सोल्व करना है। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से पक्का जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10, 2 5 10, अभी 5 से जाएगा 25, 5 एकम 5, अब जाएगा किससे 3 से, 3 एकम 3, 3 से 21, 17 से, 17 एकम 17। इसको देखिए 2 से, 2 चौके 8, बचे 1 2 से 12, फिर 2 से 2 3, फिर 23 से, 20 एकम 23। तो 510 को व्यक्त करेंगे गुणनखंड में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, उसके बाद 92 को 2 गुणा 23। तो एक तो टुकड़ा ये बन गया, और देखिए और कोई बनता है तो, और नहीं बन रहा तो HCF कर देंगे 2 आ गया। और LCM को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और ये 1 बच गया 23। इनकी गुणा हम अलग से करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो एक तो 60 हो गया, और साथ में जो 17 है और 23 इसकी अलग से गुणा कर लेते हैं। 23 गुणा 17, 7 21 असल 2, 7 14 2 16, 3 और 2 1 9 3, इसकी 60 से गुणा कर देंगे। इस 0 को हम साइड में लिख लेंगे, इससे 6 से गुणा कर देंगे इसकी, 6 कम 6, 9 6 के 54 असल 5, 6 दिए 18, 18 और 5 23, तो कितना आ गया 2 3 4 6, ये हमारी LCM आ गया। अब हम जांच करेंगे। जांच, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा में LCM। दोनों संख्याओं की गुणा 510 की गुणा 92 से, तो 0 को हम एक बार अलग से लिख लेंगे, तो 91 गुणा 92 से कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 एकम 9 और 5 निम 45, 2 9 5 1 6 4, गुणा कितनी आ गई 4 6 9 2। अब HCF और LCM गुणा, HCF है हमारा 2, LCM हमारा ये, तो इसकी भी 0 अलग से लिख लेंगे और 2 से गुणा करते चलेंगे। 2 छके 12 का 2 असल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा HCF और LCM की गुणा किसके बराबर आ गई, जो दो संख्याएं हमने ली थी उनकी गुणा के बराबर आ गई। तो हमारी जांच भी सिद्ध हो गई। उसी के साथ अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। देखिए तीसरे सवाल सी में कहा गया कि 54 और 336 के गुणनखंड विधि से गुणनफल निकालना है, HCF LCM निकालना है, और HCF और LCM सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। 2 से 4 7, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। इसी के साथ इसका करना है 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से
4 2, फिर 2 से 2 1, अब 3 से 7, फिर 7 से 1। तो इनके लिखेंगे 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 336 को व्यक्त करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो एक जोड़ा ये बन गया और इसके साथ एक जोड़ा 3 का बन गया। तो हमारा HCF लिखेंगे हम, HCF बराबर है 2 गुणा में 3, तो बराबर है 6। LCM लिखेंगे, एक तो ये जोड़ा एक ये जोड़ा, इसके अलावा जो बाकी बच गए वो सभी के सभी। तो 3 2 बच गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बच गए, तो 3 गुणा 3 गुणा में 1 बच गया 7। इनकी गुणा करके हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। तो इनकी गुणा देखिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो एक यहाँ लिख लेंगे 48। उसका 3 3 9, 9 7 63, तो हम 63 की 48 से गुणा करा लेंगे। 8 3 24 असल 2, 3 चौके 12 और 2 14, 8 6 48 असल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 असल 1, 8 1 9 1 10 और असल फिर 1 और 2 1 3। तो कितना आ गया हमारा उत्तर? 3 0 2 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा में LCM। तो हमारी संख्या है 54 और 336। HCF हमारा आया है 6 और गुणा में LCM आया है 3 0 2 4। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 336 की 54 से। 6 चौक 24 असल 2, 4 3 12 और 2 14 असल 1, 4 3 12 और 1 13। अब 5 की 6 से, 5 6 30 असल 3, 5 3 15 और 3 18 असल 1, 5 3 15 और 1 16। तो 4 4 8 और 3 11 असल 1, 6 7 और 1 8 1। तो कितना आ गया हमारी गुणा? 1 8 1 4 4। इसकी गुणा करेंगे, 6 चौक 24 असल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 असल 1। तो 0 है तो 1 का 1 आ जाएगा, 6 3 18, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया। इसके साथ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इसमें 3 3 संख्याएं दी गई हैं और इसके 3 पार्ट हैं। तो देखिए अगले पेज पर, सवाल नंबर 3, इसका A पार्ट, जिसमें कहा गया है कि 12 15 और 21 इनका गुणनखंड विधि से गुणनफल निकालना है और LCM और HCF निकालना है। तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1, इसी के साथ इसका 3 से 21, 7 से 1। तो अभी इनको व्यक्त करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इसी के साथ हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। तो सिर्फ एक जोड़ा बनेगा जो भी 3 का है। तो हमारा HCF आ जाएगा 3, LCM होगा, जो बाकी बच गया वो 2 गुणा 2, एक जोड़ा 3 का और एक 5 बच गया और एक 7 बच गया। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 से 84। तो हमारा कितना उत्तर होगा? LCM 84। तो इसी के साथ हमारा B पार्ट, जिसमें बताया गया है कि 17 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है। तो देखिए 17 से जाता है केवल, 17 एकम 17, 23 है वो 23 से विभाजित होता है, 23 एकम 23। और जो 29 है, 29 भी केवल 29 के टेबल में आता है, तो 29 एकम 29। तो हम अगर 17 को व्यक्त करेंगे तो 17 गुणा में 1, जो कि 1 बचा हुआ है नीचे, और 23 को व्यक्त करेंगे तो 23 गुणा में 1, 29 को व्यक्त करेंगे तो 29 गुणा में 1। तो हमारा HCF क्या होगा? ऐसे तो कोई भी नहीं मिल रहा तो हम 1 को मिला लेंगे, एक कॉमन फैक्टर, तो 1 इसका HCF आ जाएगा। LCM इसका 17 गुणा में 23 गुणा में 29, इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा LCM निकलाएगा, जो कि हम रफ पेज पे साइड में करेंगे। 23 की 17 से गुणा, 7 21 असल 2, 7 दूनी 14 2 16, 1 की 3 2, तो 1 6 3 9 2 1 3। अब हम इसकी गुणा 29 से कराएंगे, 29 से गुणा, 9 एकम 9, 9 81, 8 9 3 27, 27 और 8, तो 3 27 और 3 30 और 5 35। 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 9 18 असल 1,
2 3 6 और 1 7, इनका जोड़ कर देंगे 9 2 और 1 3 8 और 5 13 असल 1 7 3 10 और 1 11। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 11 3 3 9, 11 3 3 9। तो देखिए अब इसी के साथ सी क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें हमें बताया गया है कि 8 9 और 25 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम निकालें। तो 8 को 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 9 को 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 को 5 से 25, 5 एकम 5। तो इसी प्रकार हम 8 को व्यक्त कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को व्यक्त कर सकते हैं 3 गुणा 3, 25 को व्यक्त कर सकते हैं 5 गुणा 5। देखिए अगर कोई इसके अंदर कोई अगर मिल रहा है तो देखिए इसमें हमारा एचसीएफ कितना आएगा, जो भी कॉमन पार्ट होगा, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो हम एक कॉमन ले लेंगे, तो एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम जितना बाकी बचा उनकी गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 लिख लेंगे गुणा में 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, इनकी गुणा कराएंगे। देखिए 75 की गुणा 24 से, 4 पंजे 20 असल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 2 से गुणा 2 पंजे 10 असल 1, 7 दूनी 14 15, 0 0 5 और 3 8 और 1, तो 1800 इसका एलसीएम आ गया। इसी के साथ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं की गुणा बराबर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, उसके ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एचसीएफ बराबर 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं ये दो संख्याएं हैं, तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है एचसीएफ बराबर है 9। दो संख्याएं दी हुई हैं, एक है 306 और एक है 657। हमें पता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए गुणा में बी बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम, जो कि हमारा फॉर्मूला भी है, इसे याद रखना है। तो इसमें हम इसका मान रखेंगे, ए है हमारा 306, बी है 657, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम को इधर रखेंगे, एचसीएफ गुणा में है, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, 6 5 7। तो इसको काटेंगे, देखिए 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो हमारा एलसीएम आ गया ऊपर 34 गुणा में 6 5 7। तो 34 गुणा 657 से करेंगे, 657 गुणा में 34, 7 चौके 28 असल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर असल 2 6 चौके 24 और 2 26, 7 21 असल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, असल 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 अच्छा 13 असल 3 असल 1, 9 और 2 11 और 1 12, असल 1 और 1 2, कितना आ गया 2 2 3 3 8, हमारी गुणा आ गई। तो इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। तो देखिए अगले पेज पे, प्रश्न नंबर 5। इसमें बताया गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हमें दिया क्या है कि जो 6n है, 6n संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। देखिए हमें पता है कि किसी भी संख्या का यदि अंतिम बिंदु 0 है तो उन
ऐसे दो अंक जिनकी गुणा अंतिम में 0 आएगी, तो वो केवल 2 और 5 हैं। 2 और 5 की गुणा कराएंगे तभी अंतिम संख्या 0 आएगी, यानी कि 10 आएगी, तो अंतिम संख्या 0 है, इकाई की संख्या। तो हमें पता है कि जब तक 2 और 5 की संख्या की गुणा नहीं होगी तब तक अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो हम लिखेंगे कि 6n संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा यदि इसके अभाज्य गुणज 2 और 5 होंगे। यदि इसके अभाज्य गुणज है वो 2 और 5 होंगे तो ये संख्या 0 के साथ समाप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या 6 है उसका गुणनफल करेंगे। जैसे 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा तो 1 आ गया। तो हम लिखेंगे 6 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 1। तो कहीं भी जो 6 के जो गुणज आए हैं 2 और 3, इसमें 5 तो आया नहीं, और जब तक 2 और 5 की गुणा नहीं होगी तो अंतिम अंक 0 आ ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि संख्या 6 के गुणज 2 और 5 नहीं प्राप्त होते हैं। देयरफॉर यानी इसलिए 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ऐसी संख्या 0 पर समाप्त कैसे हो सकती है जिसका अंतिम अंक 0 ही नहीं होगा, यानी जिसके 2 और 5 गुणज नहीं होंगे तो वो संख्या कभी भी 0 का अंतिम अंक 0 हो ही नहीं सकती। तो इसमें इतना लिखना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि दिया है, क्या दिया हमें, 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा में 13। एक संख्या दी है 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। तो हम मान लेंगे ये ए संख्या है, ये बी संख्या है। तो हमें पता है कि जो भाज्य संख्याएं हैं उसके एक के अलावा और अनेक गुणज होते हैं, अनेक भाजक होते हैं जिससे वो भाग जाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो। तो हम देखेंगे कि इसमें 13 कॉमन है, तो 13 इसे बाहर निकाल लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 1 जमा 1। इसमें देखिए 5 कॉमन है, तो इससे 5 बाहर निकाल लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। देखिए इसका जो संख्या ए है, संख्या ए का जो एक गुणनफल है जिससे जो गुणा है वो 13 है, यानी ये 13 से ये संख्या 13 से विभाजित होगी। तो हम लिख देंगे कि संख्या ए का एक विभाजक 13 है। यह लिख देंगे कि संख्या बी का एक अन्य विभाजक 5 है। तो हमें पता है कि कंपोजिट संख्या वे होती हैं जिसका एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो। तो इसलिए हम कह देंगे कि जो ए और बी है उसके एक से अधिक विभाजक है, एक से अधिक विभाजक है। देयरफॉर इसलिए संख्या ए और बी भाज्य संख्याएं।
देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे कि सोनिया व रवि एक स्थान पर मिलेंगे बराबर है एलसीएम। किसका एलसीएम? एलसीएम 18 और 12 का। तो हम 18 का एलसीएम लेंगे और 12 का गुणनखंड करेंगे और इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इसके बाद 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 18 को व्यक्त करेंगे 2 गुना 3 गुना 3, उससे तो 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो 36 सेकंड में रवि और सोनिया दोबारा मिलेंगे। इसके साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई और इसी प्रकार देखते रहिए। धन्यवाद।